वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। जेनजी को लेकर के बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अब उनको और बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में जेनजी क्या प्रभाव डालेंगे, कितने प्रभावी होंगे, और क्या योगी आदित्यनाथ को इस जो मुश्किल वाली स्थिति है इससे निपट पाना आसान होगा। अब इसके कई पक्ष हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि जो जंतर मंतर पर जेनजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो एक संख्या जरूर हो सकती है, दिल्ली में भीड़ भी लग जाती है, लेकिन वो सही और सभी जेनजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये बड़ा प्रश्न है और प्रश्न चिन्ह है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि क्या जो दिल्ली में था हाल या बाकी जगहों पर हाल है, वैसा ही उत्तर प्रदेश में भी हाल है, या उत्तर प्रदेश में स्थितियां दूसरी हैं। अब उत्तर प्रदेश में एक और समस्या है, वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के। इस बात को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है। एक और पक्ष है, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो लीड रोल में ना रहें, और जो भी निर्णय हो वो चुनाव के बाद आए। और ये कई बार संगठन का स्टैंड होता है। अब इसको लेकर के कुछ सर्वेज हुए हैं। सर्वे में जो बात निकल करके आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और ये एक सर्वे नहीं कह रहा है, कई सर्वे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। नाम अनाउंस करें या ना अनाउंस करें, लेकिन लीडरशिप जो है वो योगी आदित्यनाथ की हो। अब वो क्यों, उसको भी समझते हैं। पहली बात शुरू करते हैं कि जेनजी को लेकर के। क्या जेनजी जो विरोध कर रहा था जंतर मंतर पर, वो उतना ही वोकल है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? इन लोगों ने, जेनजी के बहुत सारे नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को धमकी भरे लहजे में बोला था कि अगला पड़ाव लखनऊ है, और लखनऊ में एक प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी की थी। भीड़ नहीं इकट्ठा हुई, लोग नहीं आए। एक तो मसला ये हो गया। अब दूसरा मसला जो है वो ये समझते हैं कि जो सर्वे है, वो सर्वे क्यों योगी आदित्यनाथ के उसमें है। इसलिए कि योगी आदित्यनाथ बावजूद इसके कि जो चढ़ावा चोरी वाला मामला है, विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से उसको चिपकाया जाए योगी आदित्यनाथ पर, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ पर नहीं चिपक रहा है। उल्टे ये मैसेज निकल करके आ रहा है कि जैसे ही मामला आया, वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने बहुत तेजी के साथ एसआईटी गठित की, और सारा का सारा मामला अब तक आ चुका है। अब एक एसआईटी और गठित होनी है, जो जिसकी रूपरेखा सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है, उसका एक डेडलाइन है, उस पर जाएगी। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आ गई है, जो ऑडिट की रिपोर्ट थी, कि कुल 3000 करोड़ रुपए का मामला था जो चंदे में आया था, और उसका एक एक पाई का हिसाब है। गड़बड़ कहाँ हुई है? गड़बड़ वहाँ हुई है जहाँ पर कैश को काउंट कर रहे थे जो लोग, वो काउंटिंग के बाद जो है, या काउंटिंग के दौरान उस पूरी प्रक्रिया में धांधली की गई, गड़बड़ किया गया, चोरी की गई। अब उसकी जांच हो रही है, उसको जांच में जो लोग लिप्त पाए गए हैं वो जेल में हैं। तो जो 3000 करोड़ चंदा है, वो उसका हिसाब आ गया, जो लोग गड़बड़ किए थे वो जेल में हैं, और एक नया सीईओ बनाया जा रहा है जिससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मामला हो, जिससे ज़्यादा
गड़बड़ियां होने की संभावना को नकारा जाए। तो योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में बहुत मजबूत के साथ इस मामले को निपटे। ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा मामला ये है कि जो विपक्ष है वो योगी आदित्यनाथ को क्या चैलेंज कर पा रहा है। क्या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के बराबरी में खड़े हो पा रहे हैं? क्या राहुल गांधी किसी तरह से योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ न केवल काम, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, सभी क्षेत्रों में डिलीवर करते हुए दिख रहे हैं। प्लस जो एक एग्रेसिव हिंदुत्व वाला पोस्चर है वो भी नजर आ रहा है। अब जो लोग राम मंदिर में चोरी के लिए और भगवान राम के प्रशंसक बन रहे हैं, भगवान राम के भक्त बन रहे हैं, वो लोग भगवान राम के अस्तित्व को ही डाउट करते थे, अदालत में बताते थे, गोलियां चलवाई है मंदिर के कार सेवकों पर। तो ये जो तर्क लेकर के आ रहे हैं विपक्षी दल, वो फिट नहीं बैठ रहा है, सूट नहीं कर रहा है उनके नैरेटिव को। जब उनके नैरेटिव को सूट नहीं कर रहा है तो जनता कैसे स्वीकार करेगी? जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है उसके बाद से जो बची खुची क्रेडिबिलिटी और ये थी विपक्ष की, इसलिए कि विपक्ष हर रोज अपने बयान बदल रहा है। जब हर रोज विपक्ष अपने बयान बदल रहा है, हर रोज डिमांड बढ़ा रहा है, तो जनता को समझ में आ रहा है कि ये कोई काम नहीं होने देना चाह रहे हैं। इनका एजेंडा है एक, और उस एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं हर स्तर पर, डेवलपमेंट से लेकर के और लॉ एंड ऑर्डर तक। तो क्यों उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी कि वो अपने प्रदेश का बागडोर ऐसे व्यक्ति को या ऐसी पार्टी को सौंपे जो प्रदेश का सत्यानाश आते के साथ करना शुरू कर देगी? ऐसी स्थिति क्यों चाहेगी? तो वो जो एक बात कही जाती है ना, टीना फैक्टर, तो उत्तर प्रदेश में अभी टीना फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो योगी आदित्यनाथ का कोई अल्टरनेटिव नहीं। अब बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि युवा नाराज हैं बीजेपी से, युवा मतलब अखबारों की अब सुर्खियां बनेंगी इस तरह से, लेकिन अखबारों की सुर्खियां बहुत बार फैक्ट्स से ज़्यादा एक किस्से पर होता है, और वो हर रोज कोई न कोई खबर लिखनी है तो इस तरह की खबरें आएंगी। इसलिए कि इसको आप साबित कैसे कीजिएगा कि जेन जी कितना परसेंट नाराज है? सैंपल होता नहीं है, सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, और उसके कारण बहुत सारे परिणाम इस तरह से देखने को मिले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसका अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फिनेंशियल स्ट्रक्चर और बहुत सारी सुविधा है, वो इतना स्ट्रांग है कि वो सर्वे करा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, कहाँ किस करवट ऊंट बैठने वाला है। वो सारी चीजें हो रही हैं और वो योगी के पक्ष में है। इसके अलावा जो आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, योगी क्यों उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में है, ये उनका दूसरा लगातार कार्यकाल है। मतलब ये कि वो 10 साल पूरा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर 10 साल पूरा करने के बावजूद उनके प्रति प्रदेश में नाराजगी नहीं है। कुछ जगह जरूर ये बात होती है कि वो ब्राह्मणों को लेकर के उनका थोड़ा बायस्ड अप्रोच है, लेकिन वो उसी तरह की बात है कि खबरें बनानी है तो खबरें लिखनी है तो बनानी है। खैर, तो जो एक एंटी इनकम्बेंसी या जो सरकार का मुखिया है उसके प्रति नाराजगी, वो नहीं है। कम से कम जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, जब हम इस विषय को उठा रहे हैं, तब तक नहीं है। तो इसका मतलब ये है
कि योगी बहुत मजबूत स्थिति में है, संगठन उनके साथ अगर खड़ा होता है मजबूती के साथ तो इस बार भी उनको कोई हरा नहीं पाएगा, ऐसा ही दिख रहा है, सर्वे बता रहे हैं। बाकी खबरें आती रहेंगी कि जन जी नाराज है, महिलाएं नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, और ये ग्रुप नाराज है, वो ग्रुप नाराज है, ओबीसी नाराज है, एमबीसी, सब पर हम जरूर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।